क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, हम धार्मिक हैं, लेकिन हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम कर्म पे विश्वास करते हैं, है ना, कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो भाई बात ठीक है आपकी, कर्म पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन आपका ये जो शरीर है ना, ये जो आपका जन्म हुआ ये भी तो कर्म के कारण है। पहले कभी आपने सोचा कि आपका जन्म ही क्यों हुआ है? जन्म तो हो गया, कर्म करना है, ठीक है। तो ये आधा अधूरा ज्ञान है। आप भगवान को मानते और ज्योतिष को नहीं मानते। जो हिंदू धर्म के जीने का आधार है वेद, वेद जिसके 6 अंग हैं और जो 6वां अंग है वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष को क्या बोला गया है? ज्योतिष वेदानाम चक्षु। ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है। जैसे एक इंसान के शरीर में अगर नेत्र ना हो तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, कितना तकलीफ होता है, कष्ट भरा होता है, ठीक है। तो वैसे ही बिना ज्योतिष ज्ञान के धर्म जो है अधूरा है। ज्योतिष से ही तो आप, जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, मकान का निर्माण करते हो, भूमि पूजन करते हो, तो क्या करते हो? दिन पूछते हो ना, कौन सा दिन है, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, किस मुहूर्त में करें। क्यों करते हो भाई? आप तो नहीं मानते हो, है ना, किस दिन कौन सा काम करने से शुभ होता है। और ज्योतिष के अंदर से ही उत्पन्न होता है आयुर्वेद वगैरह, ठीक है। आयुर्वेद में ये भी बताएगा किस पत्ते को किस दिन, किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र में तोड़ा जाए तो अमृत बन जाता है, और वही पत्ता, सेम वही वृक्ष का पत्ता किस दिन जहर बन जाता है। तो इतना बड़ा महत्व है। ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष काल गणना सिखाता है आपको, है ना। आपका जो जन्म हुआ है ना, वो हुआ है प्रारब्ध कर्मों के कारण। कर्म जिसकी बात आप लोग करते हैं, हम कर्म को मानते हैं लेकिन ज्योतिष को नहीं मानते। अरे भाई, ज्योतिष विज्ञान ही सिखाता है कर्म कैसे करना है। कर्म के बारे में अगर इतने जागरूक हैं तो ज्योतिष को समझना पड़ेगा आपको। आपका जन्म ही कर्म के वजह से हुआ है, और किस कर्म के कारण? आपने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए, तब भी उस कर्म को नहीं भोग पाए, तो वही जो प्रारब्ध कर्म है वही इस जन्म में आपका जीवन का कारण बना, जन्म का कारण बना, ठीक है। कई लोग बहुत सारा, जैसे इस जन्म में हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, बहुत सारे तरह काम कर रहे हैं, तो क्या हम सारे कर्मों को भोग लेंगे? नहीं। किसी ने अरबों रुपए कमाया तो क्या वो अरबों रुपए खा के जाएगा? क्या नहीं, बचा के जाएगा, छोड़ के जाएगा, दान करके जाएगा। तो बहुत सारे कर्म उसके बच गए। तो ज्योतिष सिखाता है पहले तो कर्म को जानिए ना, कर्म को मानते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ जो बोलते हैं ना कि हम कर्म पे विश्वास करते हैं, मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन कर्म होता क्या चीज़ है, इसको कब जानोगे आप? कर्म 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला जो हम जो अभी जो बात कर रहे हैं वर्तमान में ना, इसको बोलते हैं क्रिमाण कर्म। कोई भी कर्म आप जो कर रहे हो उसको तुरंत नहीं भोग सकते। खाना जैसे आपने खाया, भोजन ग्रहण किया, तो तुरंत वो आपको पुष्टि नहीं दे देगा, उसको समय लगेगा, पचेगा, रस बनेगा, पाचक रसों में जाएगा, कुछ वेस्ट होगा, कुछ फिर आपका रुधिर बनेगा, धीरे से उसको समय लगेगा। ऐसे ही जब हम ये जो बात करें ज्ञान की बात तो है, तो ये अभी का भी हम इसका पूरा भोग नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ये भविष्य में आपको काम आएगा। तो क्रिमाण कर्म मतलब क्या होता है? वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं वो है क्रिमाण कर्म। ज्योतिष सिखाता है कि जो भी काम करो उसको पूरी समग्रता से करो। अगर आपने अभी इस समय पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी चेतना के साथ काम किया, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन जब भी आप कर्म करते हो तो ना तो आप अपना शरीर को जानते हो, ना मन को जानते हो, ना बुद्धि को जानते हो, और जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात किया था, पंचकोश को जानते नहीं हो, कुछ जानते नहीं हो और कर्म करने चले गए। आपको पढ़ने लिखने अक्षर ज्ञान है नहीं, रोड रास्ता पता नहीं है, आपको जाना है दिल्ली और आप जा रहे हो मुंबई की तरफ। मुंबई पहुंच के चिल्ला रहे हो, हे भगवान मैं तो इतना मेहनत किया, मुंबई पहुंच गया। तो बिना जाने अज्ञानतावश जो कर्म करोगे आपको अंधकार में ही ले जाएगा। तो सबसे पहले किसको जानना है? क्रिमाण कर्म को। क्रिमाण कर्म अभी जो काम कर रहे हैं, अब ये कर्म कितना सार्थक होगा? जैसे आप बैठ तो गए हैं, लेकिन अगर आपका मन बार बार घड़ी में जा रहा है या कोई टॉकीज की तरफ जा रहा है, ठीक है, या आपकी बुद्धि कोई दूसरे हिसाब किताब में लगी है, तो ये क्रिमाण कर्म हो गया अधूरा। तो अधूरे मन से किया गया काम अधूरा ही होता है ना, अधूरा परिणाम वाला। तो कुछ भी काम करो आप, छोटा से छोटा काम करो, उसको पूरी समग्रता से करो। ये जो क्रिमाण कर्म है, ये जब बच जाता है तो उसको बोलते हैं संचित कर्म। इसका जो भोग नहीं भोग पाए, और जब बहुत सारे संचित कर्म इकट्ठे हो जाते हैं करते करते पूरे जन्म भर में, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे अचानक जब दुख आ जाता है ना, तो लोग देखते हैं अरे तो बहुत अच्छा इंसान था, क्या होगा? बेचारे का प्रारब्ध होगा। प्रारब्ध है क्या? बोल तो देते हो प्रारब्ध, बहुत बड़ा शब्द है भाई, तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है। पिछले कई जन्म में जो तुमने पाप और पुण्य किए थे उसका फल है। तो बहुत सारे पाप का फल किस दशा में आप भोगोगे? पुण्य का फल कब मिलेगा? जैसे किसी को शनि में राहु की दशा चल रही है, जीवन में एक बार चलता है शनि में राहु या राहु में शनि, ये हर किसी के जीवन में एक न एक बार आता है और इंसान इससे बच नहीं सकता, मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। कर्ज में एक इंसान जो धन संपत्ति अंबार पे बैठा है, उसके जीवन में कर्ज आ जाती है, आकस्मिक दुर्घटना आती है। क्यों आती है? अब वो हिसाब करेगा, मैं तो पिछले 40 साल में कोई पाप नहीं किया हूँ, और कोई आदमी अपने आप को तो पापी समझता भी नहीं है।
है ना। सब तो अपने आप को पुण्यवान धर्मात्मा समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, ठीक है। तो वो आता क्यों है? चलो ठीक है, आपने इस जन्म में कुछ भी बुरा काम नहीं किया, पिछले जन्म का पाप कब भोगोगे जो बचा के गए थे? क्योंकि इस पिछले जन्म के पुण्य का तो बहुत खा लिए, अच्छे घर में जन्म हो गया, अच्छी परवरिश होगी, अच्छा विद्या मिल गया, ये क्या था? ये भी तो पिछले जन्म का कर्म था। किसी की लॉटरी लग जाती है, अचानक लाखों रुपए आ जाते हैं, वो क्या था? तुमने पत्थर तोड़ा था क्या कि लाखों रुपये आपने कमा लिए? कहाँ था वो पिछले जन्म का जो तुमने दान किया था, यज्ञ किया था, हवन किया था? तो जो अच्छे ग्रह की दशा चली, चंद्र में गुरु चला, है ना, गुरु में शुक्र चला, या कोई भी अच्छी ग्रह दशा चली आपकी, जो स्ट्रांग प्लेनेट है उसकी दशा चली, तो आपका भाग्य खुल गया। अभी तक तो बहुत मेहनत कर रहे थे, क्यों सफलता नहीं मिल रही थी? 10 रुपये नहीं कमा पा रहे थे। एक बच्चे के कुंडली में देख रहा था 2018, जुलाई 2018 के पहले उसका जीवन नरक जैसे था, 100-150 रुपये के लिए सोचता था। और जब मेरे पास आया, मैं बोला बेटा 2018 जुलाई 2018 के बाद आपने पलट के नहीं देखा, फर्श से सीधे अर्श पे पहुंच गए। बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं गुरुजी, उसी समय मैं ज़मीन का काम शुरू किया, उससे पहले 150 के लिए सोचता था, आज 25 लाख की गाड़ी में घूमता है लड़का 3 साल के अंदर। ये क्या था? ऐसा क्या इतना पढ़ लिख लिया? ऐसा क्या लॉटरी कहाँ से आया? ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध ऐसा भी होता है, और प्रारब्ध जैसे आप बता रहे थे किसी के रिलेटिव हैं जो कैंसर से पीड़ित है, ये भी प्रारब्ध है। तो ज्योतिष बताता है कर्म कैसे करना है और कब करना है, कौन कौन से ग्रह आपके मजबूत हैं, कौन कौन से ग्रह खराब फल देंगे आपको जीवन में। ये जानकारी होगी तभी तो कर्म कर पाएंगे। आपको पता चल रहा है आपको शनि में राहु की दशा चल रही है और आप मकान बनाने चले गए, पता चला 5 साल तक आपका मकान ही नहीं बन रहा। तो ज्योतिष जीना सिखाता है आपको, पल पल का ज्ञान देता है। अच्छे समय का फ़ायदा उठाइए, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। खराब समय में बच के रहिए, बड़ा बड़ा बिजनेस मत कीजिए, धन का निवेश कब करना चाहिए, और यहाँ तक के भी है ज्योतिष में किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से देवता आपके इष्ट होंगे, किसकी पूजा करना चाहिए। तो ज्योतिष क्या बताता है? प्रकृति ज्योतिष भी बताता है। ज्योतिष और वास्तु क्या चीज़ है? सब रिलेटेड है, सब ज्योतिष के अंग हैं। आपको जीना सिखाते हैं, प्रकृति के हिसाब से चलिए। जैसे हवा के बहाव में चलेंगे तो क्या होता है, जैसे कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल सवार ना हवा के बहाव में, उसको अपने आप कम मेहनत में ज़्यादा चलता है। या कोई नदी में तैर रहा है, नदी के बहाव में तैर रहा है तो कम मेहनत में ज़्यादा चल रहा है। अब वो बोलेगा मैं तो कर्म पे विश्वास करता हूँ, तो तैरो नदी के बहाव की दिशा के खिलाफ, डूबोगे ना। या खड़ी पहाड़ पर चढ़ जाओ। आपको जीने का तरीका सीखना है तो ज्योतिष को मानना पड़ेगा। मानने से पहले जानना पड़ेगा। मानिए मत, किसी भी विषय को मत मानिए, जानिए। उसके विज्ञान को आप जब जानेंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे और मानने लग जाएंगे। तो शुरुआत में हम लोग ज्योतिष को कैसे जाने? जानने के लिए हम लोग कैसे, हाँ, जो दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाए कि हम समझ जाएं कि ज्योतिष अच्छा है? किसी गुरु के माध्यम से जाइए ना। जब कोई गुरु बताता है ना, जैसे अब बहुत सारे गुरु हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ और किसी की बुराई नहीं करता मैं। बहुत सारे 10 में से 8 लोग देखते ही खाली निगेटिव बात बता देते हैं, जबकि शास्त्र में लिखा है कभी भी कोई नकारात्मक विचार, मृत्यु तुल्य कष्ट है, उसको भी नहीं बताया जाना चाहिए। उसको समझाया जाना चाहिए कि इस तरह की परेशानी आ सकती है, उससे आप कैसे निपटेंगे, और छोटी छोटी जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी है, उसको कैसे बड़ा करें। तो आप ज्योतिष के पास जब बैठते हैं ना बेटा, उनसे पूछो ना ये ग्रह बलवान है तो क्यों है, तब सीख पाएंगे ना, ठीक है। या आपको ये दोष बता दिया, काल सर्प दोष, पितृ दोष, तो ये होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या ये घातक ही है, अगर घातक है तो ये योग क्यों है। काल सर्प योग बोलते ना, दोष तो नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको पूछेंगे तभी तो सीख पाएंगे। फिर ज्योतिष फिर उपाय बताते हैं छोटे छोटे कि भाई आपको ये दशा चल रही है, अभी ये उपाय करना है, किस दशा में क्या उपाय करेंगे तभी तो चलेगा। मान लो आपको बृहस्पति की दशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, ठीक है, किसी कारण से कुंडली में कोई कमज़ोर है, या गुरु के महादशा में कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है और वो दशा ज़्यादा भारी पड़ रहा है आपको, तो वो जो उपाय बताएंगे गुरु संबंधी बताएंगे ना। अब ये दोनों ग्रह को लेकर के तीसरा उपाय आप कर रहे हो शनिदेव का, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो कब क्या करना है, किस समय पे क्या करना है, ये पूरा आपको ज्योतिष सिखाता है।